जयवंत गोवा में पिछले 2 साल से मन लगाकर अपने इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था। इस बार जब उसकी छुट्टियां पड़ी तो वो वापस अपने गांव माधवपुर के लिए निकल गया। यहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था और इन 2 सालों में उसको यहाँ की याद रोजाना आया करती थी। पंकज, हवेली अभी और कितनी दूर है? छोटे मालिक, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, यहाँ की सड़कें इस टाइम तो इतनी सुनसान नहीं रहा करती थी। कहाँ गई यहाँ की चहल पहल? आजकल हमारे गांव में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किस तरह का खतरा? तभी सामने से उसको कई गांव वाले आते हुए नजर आए। वो सभी सड़क से होते हुए जंगल की ओर मुड़ गए। ये सब गांव वाले ऐसे कहाँ भागे जा रहे हैं? पंकज ने कार रोक दी। जयवंत कार से बाहर निकला। अब एक तरफ से गांव वाले भागे आ रहे थे और दूसरी तरफ जयवंत उनके सामने से आया तो देखा कि 2 लड़कियां बुरी हालत में भाग रही थी। जयवंत अचानक से दोनों के सामने आ गया। जयवंत की नजरें जैसे ही एक से मिली, उसके दिल पर मानो हजारों छुरियां एक साथ चल पड़ी। उसकी नीली साड़ी में चमकता हुआ गोरा बदन किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी था। मारो इन्हें, खत्म कर दो। जैसे ही गांव वालों का शोर जयवंत के कानों में पहुंचा तो वो अपने सेंस में आ गया। उसने दोनों लड़कियों को अपने पीछे किया और उनकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। वो बहुत तेजी से भागे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जयवंत ने अपनी गन निकालकर एक फायर किया, गोली की आवाज के साथ गांव वालों का शोर खत्म हो गया और सन्नाटा छा गया। क्या किया है इन लड़कियों ने? क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? ये हमारे गांव का अपना मसला है। तुम कौन हो जो हम तुम्हें बताएं? जिस रास्ते जा रहे थे निकल जाओ। मैं जयवंत हूँ, देवेंद्र प्रताप का बेटा। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर आया गुस्सा थोड़ा ठंडा होता नजर आया। छोटे ठाकुर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आप इन दोनों को नहीं जानते। ये चुड़ैलें हैं। ये सुनकर जयवंत ने दोनों को एक बार फिर से मुड़कर देखा। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये चुड़ैलें कैसे हो सकती हैं? क्या सबूत है इस बात का? जब से ये दोनों हमारे गांव में आई हैं, तभी से जवान मर्दों के कत्ल हो रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ। ये कौन है, क्या है, वो मैं पता लगा लूंगा। फिलहाल आप सब लोग अपने रास्ते जाएं। उसकी बात सुनकर सभी वहाँ से गांव की तरफ हो लिए। जयवंत ने उन दोनों को कार में बिठाया और खुद पंकज के बराबर में बैठ गया। तुम लोगों का नाम क्या है और इस तरह से ये गांव वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा नाम पूर्णिमा है। ये मेरी बहन है विशाखा। हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। बस यही हमारी गलती है कि हम अकेले हैं। इसी का फायदा उठाकर गांव वालों ने हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसके मुंह से ये बातें सुनते ही विशाखा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छलक आई और एक पल को उसकी आंखें तेज लाल होकर चमकने लगी। कार हवेली के सामने जाकर रुकी और सभी बाहर निकले। उसी टाइम विशाखा के पीछे एक साया आकर खड़ा हो गया, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विशाखा ने उसको पीछे मुड़कर देखा। एक बार फिर विशाखा की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अचानक से वो साया गायब हो गया। सभी अंदर गए तो स्वागत में बलराज और उसका दोस्त वीर और कुछ और नौकर खड़े हुए थे। वीर विशाखा को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा और विशाखा भी उसको देखकर कामुक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जयवंत ने अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में पूर्णिमा और विशाखा को भेज दिया और फिर बलराज और वीर के साथ बातें करने लगा। ये दोनों लड़कियां कौन है? बेचारी पास के गांव से हमारे गांव में आई थी, लेकिन हमारे गांव वालों ने बेवजह इन पर चुड़ैल होने का इल्जाम रख दिया। कहकर जयवंत ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने उन दोनों को बचाया और अपने साथ ले आया। तुमने दोनों को लाकर बहुत अच्छा किया। मैं उन दोनों का भरपूर ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगा। रात के 11 बज चुके थे। सभी अपने अपने रूम्स के अंदर थे। तब वीर अपने बेड पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने विशाखा का मदहोश कर देने वाला जिस्म किसी तस्वीर की तरह घूमे जा रहा था। यार क्या करूं, वो विशाखा आंखों के सामने से हट ही नहीं रही। उसके कानों में पायल की आवाज आई।
वो तेजी से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकला और उसने देखा तो सामने विशाखा खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसकी ट्रांसपेरेंट साड़ी से उसका मखमली बदन चमक रहा था, जिससे वीर के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। क्या हमें ही याद कर रहे थे? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो मुस्कुराती हुई पलटी और मेन डोर की तरफ चल दी। वीर भी चेहरे पर मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसका सारा ध्यान उसकी बल खाती हुई कमर पर था। कब वो हवेली से बाहर निकला और कब उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया, उसको खबर तक नहीं हुई। जब उसको ठंडी हवाएं महसूस हुई तब वो अपने सेंस में आया। विशाखा, आखिर कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। उसने एक बार को पलट कर देखा और कामुक तरीके से मुस्कुराकर फिर से आगे चलने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक से हवा बहुत तेज हो गई और वीर की आंखों के सामने धुंध ही धुंध फैल गई। जब हवा रुक गई तो वीर ने अपनी आंखों से हाथों को हटाया। देखा तो विशाखा गायब हो चुकी थी। कहाँ चली गई? ओहो, तो मेरे साथ लुक्का छिपी खेलने का इरादा है। ठीक है, अभी आता हूँ। वो मनमोहक आवाज उसके कानों में पड़ती जा रही थी और वो भी दीवाना सा होकर उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। फिर उसने देखा कि विशाखा बोनफायर के सामने बैठी हुई है। वीर की तरफ उसकी पीठ थी। वो उसकी साड़ी से चमकती हुई उसकी गोरी कमर को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही विशाखा की हंसी की आवाज भी और ज्यादा मनमोहक होती जा रही थी। वो उसके पास गया और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। जान, अब इतना भी मत इतराओ। इतना सुनते ही विशाखा ने एक झटके से उसकी तरफ पलट कर देखा तो डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका नया रूप देखकर वीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल की धड़कन मानो रुक सी गई हो, सांस गले में ही अटक कर रह गई। विशाखा अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल उसने अपना पंजा उसके पेट के अंदर दे मारा। मेरी जान, आ जाओ, बलि प्रथा को आगे बढ़ाओ। उसके इतना कहते ही वहाँ वो साया नजर आया। अब वो साया नहीं था, वो साफ साफ एक डरावना दानव नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो भयानक मुस्कान के साथ वीर को ही देख रहा था। बलि स्वीकार हो, बलि स्वीकार हो मार्कादेव। उसने एक ही झटके में वीर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस तरफ जयवंत के कमरे में अचानक से पूर्णिमा आ गई तो उसकी भी आंख खुल गई। पूर्णिमा, तुम यहाँ? ये सुनकर पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा और उसको कामुक नजरों से देखकर मुस्कुराने लगी। जयवंत भी उससे दूर न रह सका और उठकर उसके गले लग गया। गले लगते ही पूर्णिमा की आंखें लाल लाल चमकने लगी और वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। पूर्णिमा और विशाखा की सच्चाई क्या है? कौन है वो दानव और जयवंत के साथ आगे क्या होगा? क्या जयवंत ने उन दोनों को घर में लाकर अपनी ही जान को खतरे में डाल दिया? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट में। अब होगा चारों तरफ मौत का तांडव।